कैसे हो दोस्तों। देखो, जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो फूड प्राइस हो, ट्रैवल हो, ट्रांसपोर्ट हो, हर एक के प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। तो महंगाई बढ़ती है और जब गवर्नमेंट से पूछा जाए तो वो एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। तो पहली चीज ये है दोस्तों, क्या क्या सच में गवर्नमेंट के हाथ में एक चीज होती है जिससे वो प्राइस को कम या ज्यादा कर सके। दूसरी बात, जो चीजों से क्रूड ऑयल है वो हमेशा इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर ही मिल रहा होता है। इसके बावजूद भी हर कंट्री में पेट्रोल के प्राइसेस अलग अलग क्यों होते हैं। देखिए, पेट्रोल पंप पर जो सा पेट्रोल आपको मिल रहा होता है वो डायरेक्ट जमीन से निकाल कर आपको नहीं दिया जा रहा होता। पहले क्रूड ऑयल को ढूंढ कर सब सरफेस से सरफेस पर लाया जाता है। तो क्रूड ऑयल है एक रॉ फॉर्म में निकलता है और फिर इस रॉ फॉर्म को रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। और इस रिफाइनरी प्रोसेस में इस क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन इन चीजों में डिवाइड करके निकाला जाता है। तो देखिए, ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल है लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है कि जो सा क्रूड ऑयल है ये हर जगह नहीं मिलता। जिन कंट्री में डिस्कवर हो गया बड़े स्केल पर वो तो खुश है, उनका काम तो चल जाता है। और जिन कंट्री में छोटे लेवल पर यहाँ डिस्कवर नहीं हुआ उनको ये क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता है अपनी कंट्री चलाने के लिए। हर कंट्री के पास अपनी रिफाइनरी होती हैं। इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल को खरीद कर रिफाइनरी तक लाया जाता है और फिर यहाँ से पेट्रोल बनता है। देखिए, सिर्फ पेट्रोल से सिर्फ गाड़ियाँ नहीं चलती बल्कि हर चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है पेट्रोल से। और अगर आप एक सिटी से एक सिटी में बैठकर किसी दूसरी सिटी का फ्रूट भी खा रहे हो तो ये भी पेट्रोल की वजह से ही है, क्योंकि पूरे ट्रांसपोर्टेशन का बेस होता है पेट्रोल। महंगाई से लेकर जीडीपी तक हर चीज अफेक्ट होती है जब पेट्रोल कम हो कंट्री में। इसलिए इसे दुनिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटी माना जाता है। और देखें, क्रूड ऑयल कोई लिमिटेड चीज नहीं है कि इतनी ही बची है इसके बाद खत्म हो जाएगी। क्रूड ऑयल नेचुरल मिलने वाली चीज है और ये जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर मिल सकती है। ऑल ओवर वर्ल्ड दुनिया में 3 पेयर्स हैं जो क्रूड ऑयल को सेल करते हैं। एक यूएसए, दूसरा रशिया और तीसरा ओपेक। और ये ओपेक क्या है? मिडिल ईस्ट में जितनी भी ऑयल बेस्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना ली है, इसका नाम है ओपेक। ओपेक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के रेट क्या होंगे ये तक इनके हाथ में होता है। अब आप कहोगे कि इनके हाथ में प्राइसेस कैसे होते हैं। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान में होर्डिंग की जाती है प्याज या बाकी चीजों की होर्डिंग या शॉर्टेज कर दी जाती है, कुछ इसी तरह ही इंटरनेशनल मार्केट में भी, इंटरनेशनल कंट्रीज में भी ओपेक कंट्रीज यही करती हैं। ये एक मीटिंग करते हैं और ऑयल की जो सी प्रोडक्शन है वो कम या ज्यादा कर देते हैं सप्लाई और डिमांड को देखकर, क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो ये प्राइसेस बढ़ा देते हैं। और इसी तरह जब आपको इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल खरीदना होता है तो 2 मेन बेंचमार्क्स हैं। एक है WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, दूसरा है ब्लेंड। और भी बेंचमार्क्स हैं लेकिन ये दोनों मेन हैं। WTI के क्रूड ऑयल में API की रेमिडीज ज्यादा होती है, मतलब कि कितना हल्का तेल है, पानी पर अगर उसको डालेंगे तो कितना फ्लोट करेगा। WTI का सल्फर भी कम होता है ब्रांड के कंपैरिजन में। सल्फर ज्यादा होने पर रिफाइनरी को टाइम और पैसा ज्यादा लगता है उसको प्रॉपर रिफाइन करने में। WTI का जो सा क्रूड ऑयल है वो ब्रांड के मुकाबले में थोड़ा अच्छा है। ब्रांड पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता है। इंटरनेशनल मार्केट में बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल मिलता है। एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर के लगभग ऑयल होता है। ये चीजें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े तो आपको पता हो कि इंटरनेशनल मार्केट की वजह से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी है या इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं। देखिए, एक बात होता है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने से जो सी आम पब्लिक है, आम आवाम है, उनकी जेब पर तो भाई बोझ पड़ेगा ही पड़ेगा। लोगों को ऑफिस जाने से, ट्रांसपोर्ट यूज करने से लेकर फूड तक हर एक चीज में डेफिशिएंसी देखनी पड़ती है। अब आपको जो पॉलिटिशियंस है ये पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ज्यादा हाई हो गई हैं तो ये अपने टैक्सेस कम करके पेट्रोल की प्राइसेस को नीचे क्यों नहीं ले आते। जो सी पेट्रोल प्राइसेस है ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती, इनका टोटल कनेक्शन होता है इंटरनेशनल मार्केट से। वहाँ पर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी तो यहाँ पे भी बढ़ेंगी, वहाँ पे कम होंगी तो यहाँ पर भी कम होंगी। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास बहुत ही लिमिटेड पोर्शन होता है टैक्सेस का, वो टैक्सेस को बढ़ा सकती हैं, कम कर सकती हैं। और फॉर इंटरनेशनल मार्केट में अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली बढ़ेंगी, साथ टैक्स भी इंक्लूड करना चाहिए कर देगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस अगर कम होती है लेकिन आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हो सकता है कि वो पेट्रोल के प्राइसेस कम करने के बजाय बढ़ा दे, मजीद टैक्सेस आपके ऊपर इंक्लूड कर दे। तो जो सी ये गवर्नमेंट के हाथ में पेट्रोल प्राइसेस का नहीं है, इनके हाथ में सिर्फ टैक्सेस है कि वो आपको उस पेट्रोल के ऊपर कितना टैक्स लगाएगी, कितना आपको सब्सिडी दे सकती है। तो पेट्रोल प्राइसेस गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। ये सारा सर्कल जो सा है स्टार्टिंग में मैंने बताया, ये सारा इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक है। वहीं से रेट डिसाइड होते हैं, वहीं से आता है। रिफाइनरी होती है, हर एक कंट्री की अपनी रिफाइनरी है। तो रिफाइनरी में देखा जाता है कि कितने इन्वेस्टमेंट है, इनमें से एक स्पेसिफिक परसेंटेज करके आगे ओगरा के थ्रू ये पेट्रोल प्राइसेस सेट कर दी जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।